स्वामी जी, आजकल सिजेरियन डिलीवरी के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे में कोई आसन है जिन्हें अगर रेगुलर करते हैं तो डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस ज्यादा हैं और सर्जरी की नौबत नहीं आएगी? 100% नॉर्मल है होगी। एक तो बटरफ्लाई, दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम और 1 से 2 चम्मच घी का निरंतर सेवन, और वो भी गाय का घी हो। पहले तो गाय का घी स्पेशली इसके लिए तैयार करते थे, जिनको गाय का नहीं मिलता तो चाहे भैंसी का कर लें, करते थे जरूर। और गांव में से तैयार करके जो बाहर भी शहर में या कहीं देश विदेश में रहते थे उनको भेजते थे। मैंने ये प्रयोग बहुत माँ बहन बेटियों से करवाया। 1-2 चम्मच घी खिलाया, बटरफ्लाई करवाई और योग के सहज अभ्यास। और एक औषधि है, उसको कहते हैं अपामार्ग चिरचिटा। अपामार्ग की जड़, जब भी पेन होता है उस समय नाभि के पास उसको बांध देते हैं, बिना पेन के नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ये प्रयोग मैं पिछले 30-35 सालों से कर रहा हूँ और इसके परिणाम अप्रतिम है। अपामार्ग चिरचिटा की जड़। अभी चिरचिटा जो है ये पीछे खड़ा है ना, इसकी उल्टा कांटा बोलते हैं इसको। अभी तो ये जो है कुछ ज़्यादा ही इसके पत्ते सूख से गए, लेकिन देख शकल से पता लग जाता है, तो इसका तुरंत लाभ होता है। और ये जो गोमुखासन है ये भी अवश्य करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को, इससे भी नॉर्मल डिलीवरी में। और अपामार्ग की जड़। खैर, जब गर्भ ठहर जाए उसके बाद उस गर्भ को पुष्ट करने के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए भी ये जो घी है, घी को फलघृत करके, ये हमारे शास्त्रों में हजारों वर्षों पहले से वर्णित एक औषधि है और इसका अप्रतिम लाभ होता है। इसका भी सेवन या गाय के घी का सेवन जैसे मैंने बताया, और निरंतर योगाभ्यास। तो पहले तो 99% नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी, थोड़ा बहुत कुछ उसमें अव्यवस्था होती थी। तो गाँव के अंदर जो दाई होती थी वो इन चीज़ों को जानती थी और वो जो है अपने ही हाथों से बच्चे की जो बॉडी होती थी उसको सीधा करके और इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया करती थी। तो ये 99% जो चीज़ सहज हो सकती है उसको आज 80-90% तक चंद पैसों के लोभ में सिजेरियन करने लगे। उसे ज़िंदगी भर के लिए माँ को बहुत प्रकार की असहजताओं के दौर से गुजरना पड़ता है। और एक जो पीछे टीका लगाते हैं ना, यहाँ रीढ़ की हड्डी के नीचे, वो तो बहुतों को ज़िंदगी भर दर्द करता है। उसको यद्यपि मैंने देखा बहुतों का बताया भी कई बार इंडिया टीवी पर, उसको फिर हम सिंगी लगा के ठीक करते हैं, ठीक हो जाता है, भुजंगासन करवाते हैं। तो इन चीज़ों के से ना गुजरना पड़े। अच्छा स्वामी हाँ, बहुत खतरनाक होता है। तो जैसे माताओं बहनों के लिए मैंने बताया संतति सुधा, नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप, ऐसे ये पुरुषों के लिए भी ना, पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी आपने जो है डेटा जो बताया 6 में से 1 मैं तो देखता हूँ इनफर्टिलिटी से लेकर के, यदि उसको दाम्पत्य जीवन की समस्याएं और अंग्रेजी में बोले तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, वो तो आजकल ओवर एक्सपोजर ऑफ अलग अलग प्रकार पॉल्यूशन, ओवर एक्सपोजर ऑफ अलग अलग डिफरेंट सिंथेटिक मेडिकेशंस, और ये जो टेक्नोलॉजी का और जो अलग अलग प्रकार के ये जो 5G, अब तो 6G 7G की बात हो रही है, रेडिएशन। अच्छा स्वामी जी, जितनी भी एक इनफर्टिलिटी के बाद जो है लाइट पोल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, इन सब का इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। तो पुरुषों को भी अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज या यौवन चूर्ण या मूसली पाक, और इनफर्टिलिटी होने पर तो यौवनामृत, और एकदम जिसको कहते हैं कि उनके जीवन में बहुत ही एक ऐसी चैलेंज आ गया कि अब वो माने अपना पुरुषत्व भी खो देते हैं। नपुंसकता एक बहुत बड़ा बुरा सा शब्द है,
इसलिए हम इनफर्टिलिटी को बार बार प्रयोग करते हैं। वो भी मैं यौवन गोल्ड से स्वामी ठीक जी हो अगर आप जाती मुझे है। सुन पा रहे ये हैं, बहुत बड़ी चीज है। मैं नहीं तो कई इसी बार इससे टूट infertility जाते पर हैं, आपको लाना चाह बच्चे रही होना थी। तो बहुत दूर की बात है। इनफर्टिलिटी जो पुरुषों की है वो तो बहुत जी। ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और उस पर एक दिन विस्तार से और बात करेंगे। लेकिन महिलाओं की इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो ताने अक्सर उन्हें ही सुनने पड़ते हैं। पुरुषों में इनफर्टिलिटी का रेट महिलाओं के बराबर है, लेकिन पुरुष अक्सर इस पर चर्चा ही नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। उन्हें ये लगता है कि समाज में अगर ये बात पहुंच गई तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे, लोग उन्हें हीन दृष्टि से देखेंगे। तो महिलाओं की इनफर्टिलिटी से पहले हम पुरुषों की इनफर्टिलिटी पर बात कर लेते हैं। पहले तो इस कॉम्प्लेक्स से उन्हें बाहर निकालें और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, ये समझाएं। पहली बात तो ये है कि 90% महिलाओं में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम पुरुषों में होती है। और दोष मंढा जाता है महिलाओं के सिर पर कि इसको बच्चे नहीं हो रहे तो महिला में कोई कमी होगी, जबकि 90% ये इनफर्टिलिटी का बच्चा ना होने का कारण पुरुष होते हैं। सामान्य रूप से जो है दिक्कतें कुछ थोड़ी बहुत यूट्रस से रिलेटेड, ओवरी से रिलेटेड, ओवम से रिलेटेड महिलाओं की हो भी तो सामान्य योगाभ्यास से, सामान्य खान पान में थोड़ा सुधार करने से शतावर जैसी औषधि ले ली। मैंने कहा यज्ञ की भस्म का पानी पी लिया, शिवलिंग पुत्र जीवक का पाउडर करके खा लिया, 10 मूल का काढ़ा पी लिया, 10 मलारिष्ट पी लिया, नारी कांति वटिया सिरप ले लिया, यह संतति सुधाब तो रेडीमेड उपाय दे दिए। इतने उपाय मात्र से पॉइंट दबा लिया कपालभाति करते करते, इतने से ही इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है लेडीज की। तो पुरुषों का जिनका स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पीड, उसकी हेल्थ बहुत खराब होती है, उसके कारण से जो है वो गर्भ नहीं ठहर पाता है। तो उसके लिए ये मैंने उपाय बताए। यौवनामृत 2-2 गोली सुबह शाम, जिनको ज़्यादा ही स्पर्म काउंट एकदम 5-10 के लेवल पर चले जाते हैं, इजोस्पर्मिया 0 जो है स्पर्म काउंट होता, उन तक को हमने ठीक किया है। 2-2, 4-4 गोली सुबह शाम दूध के साथ यौवनामृत की। और जो यौवन गोल्ड कैप्सूल है वो तो हम जो है वो भी सुबह शाम को ही दे देते हैं, एक खाने के 1 घंटे बाद दूध के साथ। और उससे पुरुषों की 100% समस्या का सॉल्यूशन होता है। तो कोई समस्या है, कमजोरी, यार अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूंगफली ले लो, अश्वगंधा ले लो, अश्वशला ले लो, स्वर्णस्वराजित ले लो, इतने विकल्प हैं। लेकिन जो है लोग अपने कि मुझे कोई नामर्द ना कह दे, मुझे कोई नपुंसक ना कह दे, मुझे कोई कमजोर ना कह दे। अरे कोई कहे क्या दे भाई, शरीर में कष्ट है उसको ठीक कर लो। Exactly. कोई बीपी शुगर है तो कोई मोटा है तो अब उसको ठीक करता है ना। बात ये तो बीपी करें कम शुगर से की तरह कम। एक प्रॉब्लम है, थायराइड की तरह एक प्रॉब्लम है। थायराइड भी बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का, उसको भी ठीक करना जरूरी है। उसके लिए उज्जाई, उष्ट्रासन, मत्स्यासन जो अभी मैंने किया, सर्वांगासन, हलासन ये जरूरी है, और उज्जाई, प्राणायाम, कपालभाति भी जरूरी है। तो थायराइड के कारण से बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, थायराइड के ठीक न होने की वजह से इनफर्टिलिटी। मैं थायराइड पर ही आ रही थी स्वामी जी, लेकिन उससे पहले लोगों को, खासकर पति पत्नी जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए समझना बहुत जरूरी होगा कि दोनों का हेल्दी रहना जरूरी है, तभी बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होगा।